चलें विद्यार्थियों, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ रिलेशन की आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो अपन पढ़ रहे थे। उसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग पढ़ चुके हैं और जो एनसीईआरटी बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 4 आपको 4 से आगे पढ़ना है। देखें क्वेश्चन नंबर 4 आपका किस तरीके से डिफाइन है। एक फिगर गिवन है, उसमें एक सेट P है और दूसरा सेट क्या है Q। इस P के एलिमेंट्स हैं आपके 5, 6, 7, इसमें है 3, 4 और 5। 5 की इमेज है 3, 6 की इमेज है 4 और 7 की इमेज है 5। वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में भी लिखो एंड व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। तो देखें सबसे पहले इसको हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म क्या होता है ये आप सभी लोग लिख चुके हैं, पढ़ चुके, समझा दिया हमने। रोस्टर फॉर्म में आपके जो होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं इस टाइप से सभी, और ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट्स लिखते हैं हम कॉमा के थ्रू। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता, सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड सेट से। तो देखें 5 का कनेक्शन किससे है 3 से, 5 इमेज है 3 की तो ये आ जाएगा 5 और 3। 6 का है कॉन्टेक्ट 4 से तो 6 4 आ जाएगा और 7 5 आ जाएगा। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। इसी का आप लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में आप इस टाइप से लिखते हैं, एक कॉमन एलिमेंट्स एक्स वाई लेते ऑर्डर्ड पेयर में सच दैट, फिर यहां इसकी आइडेंटिटी लिखते हैं कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर कैसा है। तो देखें ये सारे एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, इनमें कुछ ना कुछ एक रिलेशंस बन रहा है, वो आपको यहाँ लिखना है। तो क्या रिलेशन है, फर्स्ट एलिमेंट से अगर हम सेकंड एलिमेंट को माइनस करें तो सभी केसेस में आंसर 2 आएगा। 5 - 3 2, 6 - 4 2, 7 - 5 2। यानी यहां हम लिख सकते x - y = 2। और इसमें क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू सेट P एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू सेट Q। यानी यहां हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू P, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू सेट P एंड सेकंड एलिमेंट y बिलोंग्स टू सेट Q। ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसी से आपको उसने पूछा कि डोमेन फाइंड करो, तो डोमेन की डेफिनेशन क्या होती, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर ऑर्डर पेयर का सेट बनाते हम, वो डोमेन कहलाता। 5, 6 और 7। और रेंज क्या कहलाती, रेंज है आपका ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट, 3, 4 और 5। ये आपका रेंज है। इसी में अगर वो कोडोमेन भी पूछे तो कोडोमेन कहलाएगा आपका सेट Q। कोडोमेन हो जाएगा सेट Q, या इसी को आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 3, 4 और 5 एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिख कर। ठीक है ना, ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखें क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, लेट ए इक्वल, एक सेट गिवन है आपको, ए इक्वल गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 6। ये आपको एक सेट क्या है गिवन है। फिर इस पर एक रिलेशन डिफाइन है, वो R है। रिलेशन किस टाइप से डिफाइन है, ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट, यहां लिखा उसने कि ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं सेट ए से। फिर कंडीशंस गिवन है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। देखें इसको बहुत ध्यान से समझना, इसी में पूरा क्वेश्चन डिफाइन है, इसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे।
ठीक, आगे फाइंड क्या करना है, इसको राइट करना है रोस्टर फॉर्म में और किसमें करना है, रेंज भी निकालना और डोमेन भी क्या करना है, फाइंड करना है। रेंज डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में फाइंड करें, लिखें। तो सबसे पहले इसको समझ लें आप क्या कहलाता, देखें ध्यान से। अगर हम इसका एक क्या बनाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए ए क्रॉस ए, तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, देखें। ए क्रॉस ए मतलब एक ए है, इसको दोबारा भी आप लिख सकते हो 1 2 3 4 और 6, यानी इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा करना। तो 1 का कॉन्टेक्ट इन सभी से करेंगे, 1 का 1 से, 1 का 2, 1 3, 1 4, 1 6, फिर ऐसा ही 2 1, 2 2, 2 3, 2 4 और 2 6, फिर आ जाएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4 और 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 6, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 और 6 6। देखें इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 5 इसमें, तो इसके ए क्रॉस ए में 5 × 5 25 एलिमेंट्स होंगे, ये जो आपके हैं। इन 25 एलिमेंट्स में किसी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता वो रिलेशन कहलाता। तो रिलेशन का जो रोस्टर फॉर्म है वो आप इसी से निकल के आएगा, जो इस कंडीशंस को फॉलो करेंगे। कंडीशंस को ध्यान दें, वो कह रहा है B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, यानी फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड करे सेकंड एलिमेंट को। इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड करता है सेकंड एलिमेंट को। तो जिन ऑर्डर्ड पेयर में ये कंडीशन फॉलो होगी, सेटिस्फाई होगी, वो आप केस में आ जाएंगे। तो देखें आपको क्या देखना, फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड कर रहा हो सेकंड को, ये भी कर रहा, ये भी कर रहा, ये भी कर रहा, ये भी कर रहा। ये 2 1 को डिवाइड नहीं करता, 2 2 को करता है, फिर 2 4 को करता, 2 6 को करता, फिर यहाँ 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को, और फिर इसके बाद करेगा 4 4 को डिवाइड करेगा, और ये आपका कोई डिवाइड नहीं करेगा, और फिर 6 6 को करेगा। ठीक है ना, और कोई बीच में कोई किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो जिनमें राइट के चिन्ह लगे वो आपके रोस्टर फॉर्म में आ जाएंगे। देखें 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 6 और 2 2, 2 4, 2 6 और 3 3, 3 3 के बाद आ जाएगा 3 6, 4 4 और 6 6। इसी में अगर वो कहे आपसे कि डोमेन क्या है, तो डोमेन हो जाएगा इसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखें 1 1 इसमें कई बार है, उसको एक ही बार हम इसमें राइट करेंगे, फिर 2 2 भी कई बार है, एक ही बार लिखेंगे, फिर 3, फिर उसके बाद 4 और 6, ये आपका डोमेन हो गया। इसी में अगर वो कहे आपसे रेंज, तो रेंज होती सेकंड एलिमेंट का सेट, तो सेकंड एलिमेंट है 1 2 3 4 6, फिर इसके बाद 2 4 6 3, सारी चीजें हम लिख चुके, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया। इसी में अगर कोडोमेन पूछे तो कोडोमेन कहलाएगा आपका सेट ए। ठीक है ना, इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। आगे अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवां। जब तक सभी स्टूडेंट्स छठवें क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। एक आपको रिलेशन गिवन है, गिवन दैट रिलेशन आर इक्वल, इसमें एलिमेंट्स है x और x + 5 सच दैट x इज बिलोंग्स टू सेट
0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। देखें अलग से सेट्स नहीं दिया, हर क्वेश्चन में अलग से सेट गिवन होता था, ठीक। और सेट से हम एलिमेंट लेते थे एक्स और वाई। यहाँ एक्स है, ये भी एक्स के फॉर्म में है सेकंड एलिमेंट, और यहाँ उसने कह दिया कि एक्स किससे लेना आपको, इनमें से 0 1 2 3 4 5 इसमें से आपको क्या करना है, लेना है, ठीक। और उसके बाद आपको क्या करना है, डोमेन रेंज निकालना। तो देखें इसी में आप ध्यान देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्स की जगह अगर आप 0 रखोगे यहाँ, तो देखें 0 यहाँ 0 रखोगे, 0 + 5 5 मिल जाएगा। जब एक्स की जगह आप 1 रखोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 + 5 से, यानी फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट 5 ज्यादा है। अब रखते जाओ आप, जब 2 रखोगे तो यहाँ 7 मिलेगा, जब 3 रखोगे तो यहाँ 8 मिलेगा, जब 4 रखोगे तो 9 मिलेगा, और 5 रखोगे तो 10 मिलेगा। ये आपका हो गया, ठीक। इसी का आपका जो होगा डोमेन फाइंड जब हमें करना है, तो डोमेन हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट 0 1 2 3 4 और 5, रेंज ऑफ रिलेशन सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स का सेट 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपका हो गया। चलें इसी में आपका अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है वो कि एक रिलेशन गिवन है R = x, x की पावर 3, इस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर हैं, और वो कह रहा है x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से छोटा प्राइम नंबर लेना है, और फिर इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलें देखें, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इस कंडीशंस को देखें, क्या कह रहा कि x के फॉर्म में आपका ऑर्डर्ड पेयर है। x यहाँ उसने डिफाइन किया है कि प्राइम नंबर इनफाइनाइट होते, लेकिन उसमें उसने कहा 10 से छोटे प्राइम नंबर लेना। तो देखें 10 से छोटे प्राइम नंबर हो जाएंगे 2 3 5 7, और 7 के बाद आता है 11, वो 10 से बड़ा है, तो ये आपको नहीं लेना है, ठीक। तो x इक्वल इस टाइप से आपके आ रहे हैं। अब इसमें आप रख लेंगे, और क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है। चलें देखें, यहां पर हम रख रहे हैं 2 रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 और 2 की पावर 3। दूसरा रखोगे आप 3, तो 3 की पावर 3, फिर रखोगे आप 5 की पावर 3, और 7 और 7 की पावर 3। इनको आप खोल लेंगे, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 3 125, इस टाइप से ये सभी करके फिर डोमेन रेंज अगर पूछे, इसमें पूछा नहीं है, तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन, सेकंड एलिमेंट का सेट हो जाएगा आपका कोडोमेन, रेंज, ठीक। चलें इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। देखें इसका क्वेश्चन नंबर अगला है, 8वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। इसमें आपको एक सेट गिवन है, गिवन दैट सेट ए इक्वल, आपको दिया है x y और z एलिमेंट्स हैं, इसमें एक सेट b है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2। वो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b, a से b में कितने रिलेशन होंगे हमें निकालना है। फाइंड द रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b। देखें a to b में रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कार्टीशन प्रोडक्ट। कार्टीशन प्रोडक्ट निकालेंगे फ्रॉम a to b। इसको रिप्रेजेंट करते a क्रॉस b से। देखें a का ईच एंड एवरी एलिमेंट इससे कनेक्ट होगा, x1 x2 y1 y2 z1 z2, इस टाइप से
देखें इसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, इसमें है 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स हैं। देखें अब आप ध्यान दें, जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता, ठीक, और सबसेट फाइंड करने का तरीका है नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है आपका, नंबर ऑफ सबसेट होता 2 की पावर n, n है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, किसी सेट्स में जितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो n है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालें इसके ए क्रॉस बी के, तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला होता 2 की पावर n और 2 की पावर n की जगह लिख देंगे 6, ये आपका आंसर आ जाएगा 64। तो इस ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट होंगे 64, और जितने सबसेट्स होते हैं वो सभी सबसेट्स क्या कहलाती हैं, रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन भी कितने होंगे 64, यहां से लिखेंगे अपन हेंस नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल 64, ये आपका आंसर है। तो ये आपके सभी क्वेश्चंस 2.2 के रिलेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगली एक्सरसाइज जो 2.3 है उसमें है आपका टॉपिक फंक्शन, ठीक, कुछ इसमें टाइप ऑफ फंक्शंस भी है और रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, इसके बारे में अपन अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही।